बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शकुंतला नाम की गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के 2 बच्चे थे। लड़की का नाम पिंकी और लड़के का नाम पिंकू था। शकुंतला के पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। शकुंतला अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के घर में जाकर बर्तन धुलने का काम करती थी और उसके बच्चे घर पर रहकर खिलौना बनाकर उसे बाजार में जाकर बेचते थे। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खा लेना। ठीक है माँ। भैया, खिलौना बन गया है, चलिए इसे बाजार चलकर बेच आते हैं। दोनों भाई बहन खाना खाकर खिलौना बेचने बाजार चले जाते हैं, पर उनका खिलौना कोई नहीं खरीदता। भैया, हमारे खिलौने कोई नहीं खरीद रहा, हम दोनों अब क्या करें? चलो कहीं और बेच कर देखते हैं। दोनों भाई बहन खिलौना ले जाकर दूसरी जगह बेचते हैं, लेकिन उनका खिलौना वहाँ पर भी कोई नहीं खरीदता। पिंकी अपने भाई से बोलती है, भैया, हमारा खिलौना यहाँ पर भी कोई नहीं खरीद रहा। हाँ पिंकी बहन, अब हम क्या करें? उनका खिलौना कोई नहीं खरीदता है, जिससे दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। दोनों को खिलौना बेचते बेचते शाम हो जाती है। उधर उनकी माँ काम करके घर वापस आ जाती है और वो दोनों भी घर वापस आ जाते हैं। आज भी खिलौना नहीं बिका क्या? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और मकर संक्रांति भी आने वाली थी। इसलिए दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम भी पतंग बनाकर बेचें, और दोनों पतंग बनाने में लग जाते हैं। दोनों भाई बहन पतंग बनाकर तैयार कर देते हैं। पतंगों को ले जाकर बेचने के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। मैं काम पर जा रही हूँ, तुम दोनों खाना खा लेना, और हाँ, खिलौना बेचकर टाइम पर घर आ जाना। उधर उसकी माँ काम पर चली जाती है और ये दोनों बाजार में पतंग ले जाकर बेचते हैं, पर उनकी पतंग नहीं बिकती क्योंकि वहाँ पर पतंग की बहुत सारी दुकानें थी। तभी वहाँ पर एक अमीर महिला अपने कार से उतरती है। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा होता है और उसका बच्चा पिंकी और पिंकू के हाथ में पतंग देखकर बहुत खुश होता है और दोनों के पास जाकर पतंग मांगता है। तभी उसकी माँ पिंकी और पिंकू के पास आती है। आप हमारी पतंग खरीद लीजिए ना, हम दोनों बहुत गरीब हैं और आपका बच्चा पतंग लेने की जिद कर रहा है, आप इसके लिए पतंग ले लीजिए। नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए तुम लोगों से पतंग नहीं खरीदूंगी। नहीं माँ, मुझे पतंग चाहिए। तभी वो महिला पिंकू और पिंकी को डांटने लगती है। बोलती है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, तुम्हारी पतंग देखकर मेरा बच्चा रो रहा है। उस महिला की डांट सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते दोनों दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। उन दोनों ने देखा कि किसी का बच्चा खो गया है। इसी वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी और वो बच्चा बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। सब लोग आपस में बात करते हैं कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी वहाँ पर एक चोर सा दिखने वाला आदमी आया और बोला, इस बच्चे को मैं जानता हूँ। तभी वहाँ पर पिंकू और पिंकी आ जाते हैं। जब बच्चा उन दोनों को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। पिंकी को दीदी बोलकर उसके गले लग जाता है। क्या इस बच्चे को आप दोनों जानते हैं? हाँ, ये मेरा भाई है। ठीक है, तुम दोनों इस बच्चे को ले जा सकते हो। पिंकी और पिंकू दोनों उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दूर जाते ही उस बच्चे की माँ आ जाती है। तुम्हारा पतंग नहीं लिया, इसलिए तुम दोनों मेरे बच्चे को ले जा रहे हो? आप गलत समझ रही हैं। आपका बच्चा खो गया था, हम दोनों को ये बाजार में मिला था और हम इसे अपने साथ ले आए। माँ, इन दोनों को मत बोलो, ये लोग तो मुझे वहाँ से बचा के लाए हैं। बेटा, मैं आप लोगों को गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर वो अमीर औरत उनकी सभी पतंगे खरीद लेती है और उनको बहुत सारे पैसे देती है। पैसा पाकर दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। आज हमारे सभी खिलौने बिक गए माँ। और पिंकी बाजार में घटी उस घटना के बारे में पूरी बात बताती है। क्या इस बच्चे को आप दोनों जानते हैं? हाँ, ये मेरा भाई है। ठीक है, तुम दोनों इस बच्चे को ले जा सकते हो। पिंकी और पिंकू दोनों उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं।
कुछ दूर जाते ही उस बच्चे की माँ आ जाती है। तुम्हारा पतंग नहीं लिया, इसलिए तुम दोनों मेरे बच्चे को ले जा रहे हो। आप गलत समझ रही हैं। आपका बच्चा खो गया था। हम दोनों को ये बाजार में मिला था और हम इसे अपने साथ ले आए। माँ, इन दोनों को मत बोलो, ये लोग तो मुझे वहाँ से बचा के लाए हैं। बेटा, मैं आप लोगों को गलत समझ रही थी, मुझे माफ कर दो। तब तो बहुत अच्छी बात है। कल मकर संक्रांति का मेला है, तुम दोनों अच्छे से मेला करना और खूब मजे करना, ठीक है? दोनों पैसे अपनी माँ को देते हैं और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन मकर संक्रांति का मेला देखा और साथ में खूब पतंग भी उड़ाई।